बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी से जुड़ी हुई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और अब रवानगी होने वाली है, क्योंकि ताइवान वो पहुंची हुई थी और चीन और ताइवान की तनातनी के बीच अब देखिए किस तरह से विमान में सवार हो रही हैं। और नैन्सी पेलोसी की ताइवान से रवानगी की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण। अब दक्षिण कोरिया जाने वाली हैं सियोल, और ताइवान से रवाना हो रही हैं नैन्सी पेलोसी। दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो रही हैं इस वक्त पेलोसी, और इसके पहले ताइवान पहुंची हुई थी। और जैसे ही वो ताइवान पहुंची, चीन भड़क गया। उसके बाद युद्धाभ्यास की धमकी दी जाने लगी और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकलकर आने लगी। चीन ने कहा कि ताइवान के पास युद्धाभ्यास बहुत जरूरी है। साथ ही चीन ने कहा कि हमारा ये अभ्यास न्यायपूर्ण है। चीन ने युद्धाभ्यास और फाइटर जेट की गड़गड़ाहट के बीच अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान से वापस लौट रही हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला जुड़ चुके हैं। अभिषेक, किस तरह से इन तस्वीरों को आप बयां करना चाहेंगे, क्योंकि तनातनी के बीच, चीन और ताइवान की तनातनी के बीच, नैन्सी पेलोसी इस वक्त ताइवान से रवाना हो रही हैं दक्षिण कोरिया के लिए। जी देखिए, जो इनका एशिया दौरा था और इसमें पहले से ही ये एक्सपेक्टेड था कि ये ताइवान जाएंगी। इनके विजिट से पहले ही बहुत से बयान आने लगे थे चीन की तरफ से। चीन ने ये भी बोला था कि अगर वो ताइवान आती हैं तो इसका खामियाजा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस यूएस को भरने पड़ेंगे। अब ऐसा हुआ है कि वो ताइवान आई, यहाँ से गई। इसके बीच हमने देखा है कि कैसे चीन की तरफ से जो है अग्रेशन काफी बढ़ गया है। कम से कम 21 फाइटर एयरक्राफ्ट चीन के कल जो है ताइवान की एयर स्पेस में गए थे, ऐसा ताइवान का दावा है। इसके अलावा चीन के कम से कम 2 वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट्स के बेहद नजदीक पहुंचे हुए हैं इस वक्त। तो इस सब के चलते साफ है कि टेंशन बढ़ी हुई है। वहां यूएस के भी 4-5 वॉरशिप जो हैं वो ताइवान की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी नहीं पता है। तो साफ है कि अगर ये लड़ाई और आगे जाती है और ऐसी संभावना होती है कि लड़ाई शुरू हो जाती है, तो यूएस की तरफ से सपोर्ट ताइवान को जरूर मिलेगा। ठीक है अभिषेक, हमारे साथ हमारे 2 डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, विंग कमांडर अभिषेक मतिमान और साथ ही कमोडोर जीजे सिंह। जीजे सिंह साहब, आपका मैं रुख करना चाहूंगा सबसे पहले। इसका परिणाम आप क्या देखते हैं? जो ये धमकी है, जो ये चुनौती है, तनातनी है, इसका परिणाम आप आगे क्या देख रहे हैं? देखिए, इस तनातनी के अंदर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि शी जिनपिंग और बाइडेन के अंदर जो एक पहले गुडविल थी, जहां उनका एक ट्रस्ट बना हुआ था, आपस में जो उनका विश्वास था एक दूसरे के ऊपर, जो अच्छे रिलेशन थे, वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और चाइना जो है वो पूरी तरह चिढ़ा हुआ है, पूरे चरण पे चढ़ा हुआ है और बार बार ये कह रहा है कि अभी मेरा बाकी हिसाब करना जस्टिफाइड है, जायज है, वो उसको जायज समझता है। और साथ में अगर देखा जाए तो उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि जो चाइना है अपनी होम टफ के ऊपर है, वो इंच इंच जो समुंदर का है वो उससे वाकिफ है। 280 से 300 तक उसके पास जंगी जहाज है, 60-70 के बीच सबमरीन्स हैं, और वो सभी की सभी जो हैं वो अमेरिका की तरह बंटी नहीं हुई। जैसे बहुत सी नेवल फोर्स जो है वो अमेरिका की पर्शियन गल्फ में है और दूसरे जगहों पे है, जैसे कि यूक्रेन की तरफ उसका ध्यान है, जहाँ अपने ही कोस्ट को बचाने के लिए उनकी तैनाती है। मगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो उनकी फुल नेवल फोर्स है, जैसे मैंने कहा, उनकी 60 से 70 सबमरीन, 280 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑल्सो, इन सबको मिला के देखा जाए और वाकफियत और बिल्कुल साथ ताइवान के साथ, और साथ में उनके जितने हवाई अड्डे हैं उसके जमीन के ऊपर, वो बिल्कुल साथ में है, उनको कोई लंबी उड़ान भरने की जरूरत नहीं है। इस चीज से अगर मैं दोनों को बैलेंस में करूं तो मैं समझता हूं कि चाइना भी कुछ कर सकता है, क्योंकि अभी उसने बदले की सोच रखी है और करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो बार बार कहता रहा है
अदरवाइज शी जिनपिंग अपना चेहरा इंटरनेशनली किसी को दिखाने के लिए नहीं बचेगा उसका।